हम्म, 12 व्रतों की चर्चा चल रही है। अणुव्रत में पालन किए जाने वाले 12 व्रत, उसमें से कितने व्रतों की चर्चा चल चुकी है? भारती जी। आज अणु व्रत की चर्चा चल चुकी है, और अपनी और गुण व्रत की, दिग व्रत और देश व्रत की चर्चा चल चुकी है अपनी। ऐसे 7 व्रतों की चर्चा चल चुकी है 12 में से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। दिग्व्रत देशव्रत की भी चर्चा चल चुकी है हमारी, और 5 अणुव्रत की भी चर्चा चल चुकी है। दिग्व्रत देशव्रत की चर्चा तो हमारी कल ही चली है। उसमें हमने क्या देखा, दिग्व्रत में क्या है और देशव्रत में क्या अंतर है दोनों में। तो इसमें अंतर भी दिया होगा। हम्म। दिग्व्रत की मर्यादा तो जीवन पर्यंत के लिए होती है। जो दिग्व्रत है, दिग दिग मतलब दिशा, दिशा के संबंध में जो व्रत लिया गया है वह जीवन पर्यंत के लिए होती है। और देश व्रत की मर्यादा घड़ी घंटा आदि नियत किए हुए समय तक की ही है ना। ये अंतर है दिग्व्रत और देश व्रत में। देश व्रत में और दिग्व्रत से भी, दिग्व्रत में जो नियम लिए गए हैं उसमें से भी काल समय के अपेक्षा से उसमें नियम ले लिए जाते हैं। जैसे जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं संबंधी सीमाओं के अंतर्गत वन, बाग, महल, मंदिर, ग्राम, नगरी आदि में काल की अपेक्षा मर्यादा करना, कि मैं इस माह, पक्ष, दिन, घंटे पर्यंत तक घर में ही रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, या इस गली, इस बाजार, बाग, दुकान पर्यंत ही जाऊंगा, इससे आगे नहीं, इतने दिन पर्यंत यही रहूंगा इत्यादि रूप में अल्पकालीन मर्यादाएं करना देश व्रत है। यहाँ भी जितनी मर्यादा की है उससे बाहर संबंधी हिंसादि भाव का अभाव होने से औपचारिक महाव्रत है। औपचारिक महाव्रत है, मतलब महाव्रत के समान हो गया ये भी। दिग्व्रत और देशव्रत दोनों की यही विशेषता है कि ये दोनों महाव्रत के समान है ना। क्योंकि बिल्कुल जैसे दिग्व्रत में क्या लिया था कि जो दिशा है, जैसे पूर्व दिशा है, दक्षिण दिशा है, तो उस संबंधी पर्वत, नदी, ग्राम, नगरी आदि प्रसिद्ध स्थानों या योजन, कोस, किलोमीटर के अनुसार आयु पर्यंत के लिए नियम करना कि मेरा इतने क्षेत्र का प्रमाण है, मैं 12 योजन तक ही जाऊंगा, ऐसा इतना प्रमाण किया है। मतलब मैं 12 योजन से ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो बाकी सारे योजन का उसको आजीवन त्याग हो गया ना जाने का। तो वो महाव्रत के समान हो गया। किसके अंतर्गत? दिग्व्रत के अंतर्गत। ऐसे ही देश व्रत में क्या किया कि जो लिया था उसने, जैसे कि मैं 12 योजन से बाहर नहीं जाऊंगा, अब 12 योजन में भी ये मर्यादा रखना कि इस माह, इस पक्ष, इस दिन, इस घंटे पर्यंत तक पर मैं घर ही रहूं, घर में ही रहूंगा, बाहर जाऊंगा ही नहीं। तो वो 12 12 योजन का भी त्याग हो गया उसको। दिग्व्रत में तो जीवन पर्यंत के लिए हुआ था, और देश व्रत में कुछ काल के लिए हुआ। तो ये मतलब अल्पकालीन मर्यादा की है देश व्रत में। तो ये भी महाव्रत के समान ही हो गया, इसलिए इसे बोला है औपचारिक महाव्रत। किसको? देश व्रत को। किसको होते हैं ये दिग्व्रत देश व्रत? पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को, अणुव्रतधारी को ये दिग्व्रत देश व्रत होते हैं। ये शील व्रत में से, ये दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। और उसके बाद में 4 शिक्षा व्रत की बात आएगी। तो ये सातों मिलाकर 7 शील व्रत कहलाते हैं। गुण व्रत क्यों कहलाते हैं? कि ये जो अणुव्रत थे ना 5, अहिंसा, अणुव्रत आदि, इनके गुणों में वृद्धि करने वाले हैं ये दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इसलिए इन्हें गुण व्रत कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बराबर? हम्म। तो फिर आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ गया है? तो अब तीसरा जो हमारा है, तीसरा गुणव्रत, उसकी चर्चा करते हैं अब हम। पेज नंबर 112, छंद नंबर 12, अनर्थ दंड व्रत के भेद और उसका लक्षण। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत है। उसमें से दिग्व्रत और देशव्रत की चर्चा कर ली हमने। अब अनर्थ दंड व्रत की चर्चा कर रहे हैं। अनर्थ दंड व्रत के भेद और उनका लक्षण। रीना जी, ये छंद पढ़िए, गाकर सुनाइए इस छंद को, छंद नंबर 12 को। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। 12। ताहू में फिर ग्राम गली, गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठाने आने सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए आगे वनज कृषि तय। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके जो पूर्वार्ध है उस वो तो हमने कल कर ली उसकी चर्चा। अब उत्तरार्ध की चर्चा कर रहे हैं, काहू की धन हानि वाला। तो इसका शब्दार्थ देखिए, काहू की धन हानि। काहू की अर्थात काहू अर्थात किसी की, धन, धन मतलब पैसों की, हानि और किसी की जय हार, जय मतलब जीत, और हार, जीत और हार, इसका चिंतन नहीं करते। मतलब धन की हानि हो या धन का लाभ हो उसका चिंतन नहीं करेंगे, किसी की जीत हो जाए किसी की हार हो उसका चिंतन भी नहीं करते। दे या न सो उपदेश, दे, दे अर्थात देते नहीं है, सो उपदेश वह उपदेश, हो या अग वनज कृषिते जिससे पाप होता है, अग अर्थात पाप, हो या अग जिससे पाप होता है, ऐसा कौन सा उपदेश है? तो वनज कृषिते, वनज मतलब व्यापार और कृषि का, ऐसा उपदेश नहीं देते जिससे पाप होता है। आगे का भी पढ़िए छंद रीना जी। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक में विराधे, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। राग देश करे तारे कथा कबहू न सुनीजे, और हूँ अनरथ दंड हेतु अग तिनयन कीजे। कर प्रमाद, प्रमाद करके, जल भूमि, जल मतलब पानी, भूमि पृथ्वी, वृक्ष वनस्पति का है, पावक मतलब अग्नि, न विराधे मतलब स्थावर जीवों की हिंसा प्रमाद करके वो नहीं करते। असी मतलब तलवार, धनु मतलब धनुष, हल, हल तो सबको पता ही है, हल मतलब खोदने वाला, हिंसोपकरण ये सब हिंसा के उपकरण है, उन्हें नहीं दे, उनको न देकर यश लादे, यश मतलब प्रशंसा पाते हैं, मतलब प्रशंसा पाने के लिए उनको दे दे ऐसा नहीं। राग द्वेष करता, राग और द्वेष करने वाली, बढ़ाने वाली, कथा कबहू न सुनीजे ऐसी कथा जो राग और द्वेष को बढ़ाने वाली है उसको कभी नहीं सुनते। और अनर्थ, और भी अनर्थ दंड है, हेतु अग तीन्हे न कीजे जो पाप के कारण है उन्हें नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे अपन। देखो ये है ना 8वां अनर्थ दंड व्रत है, 8वां है ना, 5 तो हो गए अणुव्रत के, फिर 2 हो गए दिग्व्रत देशव्रत, तो कितने हो गए 7। अब कौन सा नंबर है? 8वां। तो ये 8वां अनर्थ दंड व्रत है। सम्यक दृष्टि जीव को स्वरूप का आश्रय होने पर, स्वरूप की दृष्टि होने पर जितनी अस्थिरता का भाग रहता है, अस्थिरता भी बच गई ना, पूरे स्वरूप में लीन हो जाते तो भगवान बन जाते, पूरे स्वरूप में लीन नहीं हुए सम्यक दृष्टि जीव, तो जितना भी स्वरूप में लीन हुए हैं और बाकी जो नहीं रह पा रहे हैं स्वरूप में, वो अस्थिरता कहलाती है। तो वो जितना अस्थिरता का भाग है उसे भी घटाने का प्रमाण यह अधिकार है।
उस अस्थिरता को भी घटाते हैं। स्वरूप में जितनी स्थिरता है ना, मुनिराज जितनी भगवान को है उतनी मुनिराज को नहीं है, जितनी मुनिराज को है उतनी श्रावक को नहीं है, और जितनी श्रावक को है उसको उतनी चतुर्थ गुण स्थान व्यति सम्यक दृष्टि को नहीं है। तो स्वरूप में लीनता बढ़ते हुए क्रम में रहेगी। तो जो पांचवें गुण स्थान वाला श्रावक है उसको जो स्वरूप में लीनता हुई, स्वरूप की स्थिरता हुई, वह तो थोड़ी सी है, लेकिन उसकी जो स्वरूप में अस्थिरता भी है ना, कुछ स्थिरता है कुछ अस्थिरता है, तो जितनी अस्थिरता है उसको भी घटाने का प्रमाण करने के लिए ये पूरा अधिकार लिखा गया है। स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं तो बाहर में जो क्रिया संबंधी परिणाम चल रहे हैं उसमें भी अहिंसक होने का अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए ये पूरा अधिकार है। देखिए, काहू की किसी के धन के नाश का, कि इसका धन नाश हो जाए, इसके पास तो 50 करोड़ हैं और मेरे पास तो 10-50 लाख ही है, तो किसी भी तरह से इसका धन नाश हो जाए तो मैं थोड़ा समाज में गिनती में आऊं, ऐसा विचार ज्ञानी जीव नहीं करता। क्या विचार करता है कि ये सब इसे जो मिला है वह उसके पुण्य प्रमाण है, मुझे जो मिला है वह मेरे पुण्य प्रमाण है। सभी जीवों को उनके पुण्य के प्रमाण में ही मिलता है, उससे ज्यादा या कम नहीं मिलता। और पुण्य के प्रमाण से मिला है इसको भी, 5-10 करोड़ मिले हैं इसे, पुण्य के प्रमाण से जो मिले हैं उससे इसकी आत्मा का तो कुछ भी लाभ नहीं, और इसको जो पुण्य के प्रमाण से मिला है उससे मेरी आत्मा को तो कुछ भी हानि नहीं है, या जो मुझे पुण्य के प्रमाण से मिला है वो उससे मुझे कुछ लाभ नहीं है। तो लाभ और हानि का ऐसे विचार नहीं करते। काहू की धन हानि, किसी के धन हानि से का चिंतन नहीं करते, किसी के धन के नाश का चिंतन नहीं करते, किसी की विजय का अथवा किसी की हार का विचार न करना। कोई जीत जाए तो खुश हो जाए, कोई हार जाए तो दुखी हो जाए, ऐसा ज्ञानी जीव को होता नहीं है। ऐसा लगता है ना, मैच देखते हैं अपन तो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो क्या होता है, पूरे जितने हिंदुस्तानी हैं सब काम धंधा छोड़ के, किचन विचिन सब छोड़ के एक दिन पहले ही पूड़ी वूड़ी बना के रख दे कि कल तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। तो क्या करना, क्या विचार चलता है उसमें पूरे टाइम, कि बस ये हार जाए। पाकिस्तान से जीत गई टीम इंडिया, मतलब उसने तो वर्ल्ड कप जीत लिया, फिर भले किसी से भी हारे, उससे कुछ मतलब नहीं, बस पाकिस्तान से जीतना चाहिए, ऐसा विचार चलता है। तो उनकी हार का चिंतन और हमारी जीत का चिंतन ये चलता है। जितनी भी देर मैच देख रहे हो आप उतनी देर ये चलता है, अरे ये तो मैच की बात है, पिक्चर देख रहे हो तो उसमें क्या लगता है कि बस ये हीरो है, बस इसी को जीतना चाहिए, और किसी विलेन ने आकर उसके बारे में कुछ बुरी बात बोल दी तो उस हीरो को तो दुख नहीं होता है, देखने वाले को ज्यादा दुख हो जाता है, क्योंकि हीरो तो जानता है कि ये तो सब कैरेक्टर है, ये तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो उसको तो दुख ही नहीं है। और जो दर्शक है जो आप देख रहे हो उनको बहुत दुख, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, अरे उसने हीरो के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल दी, और फिर विलेन को मार पड़ जाए तो खूब ताली पीट पीट के, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना था, है ना। मोहल्ले में भी, घर घर के आसपास भी यदि किसी की लड़ाई हो इतनी जल्दी भीड़ लगती है, और फिर क्या होता है वहां पे दोनों के सपोर्टर मिल जाते हैं, कोई कहता है कि इसको जीतना चाहिए, कोई कहता है इसको जीतना चाहिए, कोई ये जीत जाए तो खुश हो जाता है, कोई वो जीत जाए तो खुश हो जाता है। मतलब हमारा पूरा चिंतन सिर्फ इसी बात पर चलता है कि किसकी विजय हो और किसकी हार हो, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी चिंतन नहीं चलता। ज्ञानी जीव के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये जीते चाहे हारे, ये इंडिया की टीम जीते चाहे हारे, ये इसके पुण्य के अनुसार ही होगा, और वह जो जो कार्य हो रहा है वो उसके कार्यकाल में जैसा होना होगा वैसा ही होगा, उसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं। स्वयं भगवान भी उतर के आ जाएं तो उस जीत को हार में नहीं बदल सकते, हार को जीत में नहीं बदल सकते,
इसलिए उस समय जिसको जैसा होना है, जैसा कार्य होना है, वह फिक्स रहता है, वो कोई बदल नहीं सकता, और वो उसके पुण्य पाप के अनुसार रहता है। तो उसमें किसी का कुछ भी कर्तव्य बचता नहीं है। तो फिर इंडिया जीत रही तो हम सपोर्ट करना कि नहीं करना, चिल्लाना कि नहीं चिल्लाना, है ना? तिरंगे का निशान बनाना कि नहीं बनाना गालों पे, इंडिया के सपोर्ट में तो जाना पड़ेगा ना। अरे इंडिया जीते चाहे हारे, उस पूरी टीम का पुण्य के अनुसार जैसा होना होगा वैसा होगा, लेकिन तुम अपन व्यर्थ में उस पाप को बांधते हैं, व्यर्थ में, उससे कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल व्यर्थ में उस पाप को अपन जीते हैं, पाप को बांधते हैं। अरे ये तो मैच देखने की बात है, एक सड़क पे से भी निकल रहे हो ना अपन, तो इधर देखते देखते जाएंगे एक तरफ, अरे वाह यहाँ पे तो है ना कुछ समय पहले कैसा उजाड़ पड़ा हुआ था, अब तो यहाँ पे कितना अच्छा बाग बगीचा बन गया, कितना सुंदर बन गया। इधर देखा, अरे यहाँ तो बिल्डिंग थी, कितनी गंदी लगती थी, ये टूट जाए तो अच्छा है, इस बगीचे के सामने कितनी गंदी लगी। लेना ना देना कुछ भी, न तो उस गार्डन में कभी जाना है, न उस बिल्डिंग से कभी कुछ लेना है, लेकिन फिर भी व्यर्थ में ही दोनों तरफ पाप ही पाप बांध रहे हैं। ये सब क्या कहलाता है? अनर्थ दंड। ये अनर्थ दंड की बात चल रही है ना पूरी। किसी के धन, देखो अनर्थ दंड व्रत जो है वह कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। हम्म अप ध्यान, हम्म अपध्यान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्य, हिंसादान, पदश्रुति। हाँ अभी किसकी बात चल रही है? अपध्यान की बात चल रही है, मतलब जो चिंतन में हमारे परिणामों में विकार चल रहा है उसकी बात चल रही है यहाँ। पहले क्या बताया? किसी की धन हानि का चिंतन नहीं करता ज्ञानी जीव, किसी की जय हार का चिंतन, विजय का और हार का चिंतन नहीं करता ज्ञानी जीव। अभी तो किसी की हार के लिए तो क्या क्या नहीं कर जाए, है ना? किसी के घर में रेड पड़ी हो इनकम टैक्स वालों, और उसके घर में से कुछ भी नहीं निकले, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ 10-20 हजार रुपए निकले, तो ये बैठा बैठा वहां पे खुशी मनाता है कि अरे देखो, अपने आप को ज्यादा ही महान समझते थे, क्या मिला उनके यहाँ से 10 हजार रुपए, और दिखाते ऐसे थे जैसे कि ये लाखों लाखों करोड़ों के स्वामी हो। उसमें ये खुश होता है बैठा बैठा। और यदि उसके इनकम टैक्स में वहां पर छापा पड़े इनकम टैक्स का और 50 लाख मिल जाए, तब भी ये बैठा बैठा इतनी दूर बैठा है तब भी खुशी मनाता है कि अच्छा हुआ, 50 लाख इसने दबा के रखे थे, अच्छा हुआ इनकम टैक्स वालों ने पकड़ ली। व्यर्थ में न एक पैसा उससे आपको आना है, न एक पैसा जाना है, न इनकम टैक्स वालों ने आपसे पूछकर रेट डाली है वहां पर, न वो जेल जाएगा तो आपको कुछ कहकर जाएगा कि धन देकर जाएगा, कुछ भी नहीं। उसकी इज्जत खराब होना चाहिए बस, तो मजे आए, ऐसा लगता है। तो किसी की हार का चिंतन करता है तो इसलिए ये अनंतानुबंधी कषाय को मानता है, बांधता है। और ज्ञानी जीव किसी की जय का, विजय का भी चिंतन नहीं करते और किसी की हार का भी चिंतन नहीं करते। ऐसे मर्यादित दोष वाले होते हैं समकीर्ति जीव। मर्यादा कर ली ना उन्होंने, अणुव्रत आदि ग्रहण किए, 12 व्रत ग्रहण किए, तो उन दोषों को मर्यादित कर लिया, एक सीमित कर लिया उन दोषों को ना। ये हो गया अपध्यान, अनर्थ दंड व्रत। अब कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, ये आया है ना? नहीं अभी इसमें भी बचा है। देयन सो उपदेश होय अघ वनज कृषिते, ऐसा उपदेश नहीं देता जिससे पाप हो। व्यापार और खेती से पाप होता है, इसलिए उसका उपदेश न देना, यह पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत कहा जाता है। ऐसा उपदेश नहीं देगा ज्ञानी जीव कि तुम है ना कृषि का, तुम ये उगाना चालू कर दो, तुम खेत खेत लगाओ और उसमें ना धान उगाना चालू कर दो,
ऐसा उपदेश कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कृषि आदि में बहुत जीवों की हिंसा होती है। पहले भूमि 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 का एक जीवों की हिंसा, जल का एक जीवों की हिंसा, वनस्पति का एक जीवों की हिंसा, सभी तरह की हिंसा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वह उस कृषि का उपदेश नहीं देगा और किसी ऐसे व्यापार का उपदेश भी नहीं देगा जिसमें कि हिंसा होती है। जैसे पोल्ट्री फार्म खुलवा दे, ऐसा कभी भी नहीं करेगा समकीर्ति जी, है ना। और बेल्ट का वो फैक्ट्री लगवा दे, लेदर बेल्ट की फैक्ट्री लगवा दे कि तुम तो ऐसा करो कि लेदर बेल्ट की फैक्ट्री खोल लो, बहुत इसमें मुनाफा है। ऐसा उपदेश कभी भी नहीं देगा जिसमें कि पाप उत्पन्न, उपदेश भी नहीं देगा। खुद लगाएगा नहीं लगाएगा वो तो बहुत ही दूर की बात है, खुद तो लगाएगा ही नहीं, लेकिन किसी को उपदेश भी नहीं देगा, कहेगा भी नहीं कि हाँ देखो अच्छा है, उन्होंने अच्छा किया, कितना पैसा कमा लिया, धर्म कार्य में लगा रहे हैं वो पैसा। भले उन्होंने लेदर की फैक्ट्री खोली तो क्या हुआ, पैसा तो धर्म कार्य में लगा रहे हैं। पूरा उसमें जितने भी लेदर का कार्य हुआ है ना, चमड़े का, वो सबका दोष लगेगा अगर ऐसी अनुमोदना भी कर दी तो। क्यों? क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का बराबर दोष लगता है। कृत अर्थात करना, कारित अर्थात करवाना, और अनुमोदना अर्थात उन किए और करवाए गए की प्रशंसा करना। ऐसे तीनों कार्यों का बराबर बराबर पाप लगता है। इसलिए ज्ञानी जीव तो ऐसा उपदेश भी नहीं देगा। मतलब ये पाप का उपदेश हो गया ना, तो इस पाप का उपदेश वो नहीं देगा। ये अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ है ना, बिना कार्य है, किसी को उपदेश देना बिना कार्य, बिना किसी कारण के उपदेश दिया है आपने, तो ये अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा, अनर्थ दंड कहलाएगा। और उपदेश नहीं देना अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा। अंतर है दोनों में, ये समझना ध्यान से ना। शब्द बोलने में और सुनने में हम गड़बड़ कर देते हैं। उपदेश देना ये अनर्थ दंड है, उपदेश देने का त्याग करना वो अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, कौन कौन से हो गए अभी तक हमारे, कितने भेद हो गए और कौन कौन से भेद हो गए? विमलेश जी। अनुव्रत जय हिंद दीदी। हाँ दीदी 5 अनुव्रत हो गए दीदी, और 3 गुणव्रत हो गए। गुणव्रत में अनर्थ दंड बंद में चल रहे हैं दीदी, ये पापोपदेश और ये दीदी मेरी तबीयत सही नहीं, मैं सुन रही हूँ बस। हिंसा दान, हिंसा तो नहीं हुआ दीदी, 2 हुए दीदी अभी ये। आज आप वीडियो पर नहीं है? दीदी मेरी तबीयत सही नहीं है दीदी, मैं महावीर जी तिजारा चली गई थी और वहां जाके फिर मेरी तबीयत खराब हुई, गर्मी में चली तो गई मैं। अब इस परेशानी सी हुई मेरे को कल से। मैं कल भी नहीं क्लास करी थी दीदी, कल तो उठा ही नहीं गया, बस मैं सोची मैं आज सुन लूंगी, देखो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो। हाँ ठीक है भाई, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए प्राशी जी बोलिए। सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। अनर्थ दंड त्याग में अभी अभिध्यान का और पापोपदेश, 2 अनर्थ दंड का अभी अपन ने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ाया है, अब तीसरा आएगा। ठीक है, दो की बात हुई। सबसे पहला कौन सा था? अपध्यान, अपध्यान। अनर्थ दंड व्रत। उसके बाद जी, आया और पापोपदेश, अनर्थ पापोपदेश, दंड व्रत। अनर्थ दंड साथ के साथ त्याग। नाम भी याद करते जाइए सब, है ना। फिर जी। बाद में याद करोगे तो वो इतनी जल्दी हो नहीं पाएंगे। अर्थ समझते हुए याद करेंगे ना तो नाम भी याद हो जाएंगे। कौन कौन से हुए? पहला कौन सा हुआ? अपध्यान, पहला अनर्थ दंड व्रत। अपध्यान, अनर्थ दूसरा दंड हुआ व्रत। है पापोपदेश, त्याग, अनर्थ अनर्थ दंड दंड। व्रत। दोनों में त्याग जी। लगेगा, जी है ना। दीदी, आज दीदी आज हाँ कटनी आई हूँ। कटनी में पंडित जी आए हुए हैं, भैया जी, सुमित प्रकाश पंडित जी आए हुए हैं। कौन? अभी उनका वाचन
सुमित प्रकाश पंडित जी आए हुए हैं। अच्छा नहीं आई हुई हूँ मैं जी। अच्छा। यहाँ पर हमारे ननद है वो स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट वाले सुजीत जिया जी, तो उनके यहाँ कल से आए हुए हैं भैया जी। तो अभी उनका व्याख्यान रहेगा 3:30 बजे से, और रात को भी है और कल भी रहेगा। अच्छा 3 दिन के दोपहर लिए में भी आए है हैं। व्याख्यान उनका? जी हाँ, अभी है और रात को भी है। वो तो दमोह जाने वाले हैं ना, वो यहाँ से कल निकलेंगे दोपहर को। दमोह जाएंगे ना? जी जी दीदी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद उनका समागम हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो कई सालों से तो वो शिखर जी में ही थे, जी जी अभी पहली बार ही निकले हैं। जरूर जी उनके हाँ, कल स्वाध्याय से का लाभ लीजिए आप, जी, बिल्कुल जी। एक भी समय छोड़ने योग्य नहीं है, पूरा लाभ लीजिए। हाँ देखिए इसमें, हाँ प्राशी जी कुछ बोल रहे हैं आप? धोखे से लग गया, धोखे से लग गया बेटा, करना बता दें दो। हाँ देखिए, दो हुए हैं, अपध्यान अनर्थ दंड व्रत और पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, अब तीसरा, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। प्रमाद से जल का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीवों का घात न करना, सो प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। पहले तो अनर्थ दंड व्रत अर्थात क्या होता है? अनर्थ कल बताया था मैंने, शायद लास्ट में बताया था, किसी को ध्यान हो तो हैंड रेज कीजिए। शोभा जी। दीदी से नहीं, बिना प्रयोजन के कारण कर मतलब पाप करना है, जिसमें कुछ भी नहीं रहता है, बिना प्रयोजन के, कोई कारण बिना कारण के पाप कर लेना। रंजना जी। जय जिनेन्द्र दीदी, अनर्थ दंड मीन्स बिना प्रयोजन कार्य करना। ठीक है, सरिता जी। बिना प्रयोजन के मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्तियों को करना, ये अनर्थ दंड है, और इनका त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। मन वचन काय की जो अशुभ प्रवृत्तियों का बिना प्रयोजन के कार्य करना या विचार करना, जैसे विचार करना भी होता है, कार्य करना भी होता है उसमें, और करना है तो माने अनर्थ दंड पाप है, और त्याग करना है तो व्रत है वो। ठीक है, और कोई बताना चाहता है? कल जो बताया था मैंने, देखो संधि विच्छेद करके बताया था ना कल, अन अर्थ दंड व्रत, ये अलग अलग हिज्जे किए उसके। अन अर्थात नहीं, अर्थ अन अर्थ, अर्थ अर्थात प्रयोजन, नहीं है प्रयोजन, दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत, क्या लिखा है इसमें देखो शब्द, अनर्थ दंड व्रत, तो दंड अर्थात त्याग, मतलब बिना प्रयोजन के कार्य का त्याग करने का जो व्रत है वो कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, कल बताया था ना ये संधि विच्छेद करके, अनर्थ दंड व्रत। ये तो ये अभी जो अपन ने दो भेद पढ़े हैं ना, अपध्यान और पापोपदेश, ये इसी अनर्थ दंड व्रत के भेद हैं। क्यों है इसके भेद? क्योंकि ये अनर्थ दंड के भेद थे कि अनर्थ दंड के अंतर्गत हम क्या करते थे कि किसी की जय हार का, किसी की हार जीत का, किसी की धन हानि का, किसी की विजय का, ये सब चिंतन करते थे। तो ये सब चिंतन हम अनर्थ करते थे, बिना प्रयोजन करते थे। उस अनर्थ दंड का त्याग करना वो अनर्थ दंड त्याग व्रत है। तो पहला हो गया अनर्थ दंड, कौन सा? अपध्यान अनर्थ दंड व्रत। दूसरा पापोपदेश, हम बिना काम किसी को उपदेश देते हैं, है ना, कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तो ये पाप का जो उपदेश देते हैं,
जिस उपदेश देने से पाप की वृद्धि हो, ऐसा उपदेश दिया, उस उपदेश देने का त्याग हुआ, पापोपदेश अनर्थ दंडव्रत। अब तीसरा, प्रमाद से बिना प्रयोजन जल का एक, अब बिना प्रयोजन क्यों लिखा इसमें? क्योंकि जो प्रयोजन भूत है उससे तो हम बच नहीं पा रहे हैं, है ना। हम भोजन बनाएंगे तो अग्नि भी जलाएंगे, तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा होगी, वायु का एक जीवों की हिंसा हो ही रही है, जल का एक, पानी भी पीते हैं, पानी नहाना भी होता है, सब करना होता है, तो जल का एक जीवों की भी हिंसा हो रही। लेकिन ये सब हिंसा होगी तो सही, लेकिन इसमें से भी छांटे अपने आप को कि हम जो आवश्यक हो बस उतनी ही हिंसा करें, उससे ज्यादा नहीं करें, अनर्थ दंड वाली हिंसा नहीं करें, बिना प्रयोजन की हिंसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या, किस किस चीज की? जल का एक से पानी लिया हमने, ब्रश कर रहे हैं, सुबह उठकर ब्रश कर रहे हैं, वॉश बेसिन में नल खोला और ब्रश करते जा रहे हैं, आंखें आधी बंद है और ब्रश करते जा रहे हैं, क्या हुआ? जिस उस पानी की जरूरत थी हमें 1 गिलास, और बहाया कितना? 1 बाल्टी। ऐसे ही नहाने में 1 बाल्टी, आधी बाल्टी पानी से नहा सकते थे, और क्या करते हैं हम? खूब सारा, गर्मी है तो पानी डालते जाओ क्योंकि अच्छा लग रहा है, ठंड है तो गर्म पानी मिला तो डालते जाओ क्योंकि अच्छा लग रहा है, उससे सिकाई हो रही है हमारे शरीर, गरम गरम बहुत अच्छा लगता है, डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं।